कई बार ना सिर्फ एक लाइन, एक छोटा सा बयान दशकों पुराने जियोपॉलिटिकल रिश्तों की सारी सच्चाई सामने लाके रख देता है। आज हम एक ऐसे ही चौंकाने वाले कमेंट की गहराई में उतरेंगे जिसने, कह सकते हैं, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। और ये बयान दिया किसने? पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने। और कहाँ? अपनी ही संसद में। जरा इस बात पर गौर कीजिए, उन्होंने सिर्फ टॉयलेट पेपर जैसा नहीं कहा, बल्कि उससे भी बदतर। मतलब ये शब्द इतने तीखे हैं कि इनके पीछे की कहानी को समझे बिना आगे बढ़ना नामुमकिन है। तो चलिए इसकी तह तक चलते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक देश के रक्षा मंत्री का, कह सकते हैं, एक पब्लिक कन्फेशन है, उनकी फ्रस्ट्रेशन का। और ये अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों की जो आज की हकीकत है ना, उसको बिल्कुल साफ कर देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर इतना कठोर बयान देने की जरूरत अभी इस वक्त क्यों पड़ी? इस गुस्से के पीछे की आखिर असली वजह क्या है? असल में ये बयान कोई अचानक नहीं आ गया। इसके पीछे कुछ ठोस ऐसी वजहें हैं जिन्होंने इस आग में, कह सकते हैं, घी का काम किया है। इसके पीछे दो बड़े फैक्टर्स हैं। पहला, अमेरिका ने पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी यानी भारत के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेड डील कर ली। अब पाकिस्तान इसे अपने लिए एक बड़े झटके की तरह देख रहा है। और दूसरा कारण है डोमेस्टिक प्रेशर। पाकिस्तान की सरकार पर उनके ही देश में ये आरोप लग रहा है कि वो अमेरिका की पिछलग्गू है, यानी उन्हीं की सुनती है। इसलिए सरकार पर दबाव था कि वो अपनी जनता को दिखाए कि देखो, हम अमेरिका के सामने झुक नहीं रहे। मतलब साफ है, ये बयान एक तरह से अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए था। सरकार ये दिखाना चाहती थी कि वो लोगों के गुस्से को समझती है और कम से कम अपने घर में सच बोलने से नहीं डरती। लेकिन ठहरिए, बात सिर्फ गुस्से तक ही सीमित नहीं रही। उसी भाषण में पाकिस्तान ने अपने ही इतिहास को लेकर कुछ ऐसे बड़े एडमिशंस किए, ऐसे कबूलनामे किए जो सच में हैरान करने वाले हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा कबूलनामा ये था कि पाकिस्तान ने एक भाड़े के सैनिक की तरह काम किया। जी हाँ, उनके खुद के रक्षा मंत्री ने माना कि उनके देश ने 20 सालों तक खुद को अमेरिका को, उन्हीं के शब्दों में, किराए पर दे दिया था। दूसरा कबूलनामा तो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। उन्होंने माना कि अमरीकी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान ने जिहाद जैसे पवित्र शब्द का मतलब ही बदल डाला और कहा, स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में। जरा सोचिए, इसका असर पूरी की पूरी एक पीढ़ी पर क्या पड़ा होगा। और फिर आता है तीसरा कबूलनामा, जो इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना को ही पलट देता है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान पर सोवियत हमला, जिसे हम हमला कहते हैं, वो असल में हमला था ही नहीं। ये तो अमेरिका द्वारा गढ़ी गई एक कहानी थी। असलियत ये थी कि सोवियत सेना को अफगानिस्तान की सरकार ने खुद इनवाइट किया था। लेकिन क्या ये कहानी बस इतनी ही सीधी है? क्या पाकिस्तान सिर्फ एक विक्टिम है? चलिए अब इसका दूसरा पहलू भी देखते हैं, क्योंकि वो इस पूरी तस्वीर को और भी जटिल बना देता है। तो यहाँ कहानी के दो अलग अलग पहलू सामने आते हैं। एक तरफ आसिफ का दावा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को इस्तेमाल करके फेंक दिया, लेकिन इसका काउंटर नैरेटिव ये कहता है कि कोई भी देश किसी का इस्तेमाल तब तक नहीं कर सकता जब तक वो खुद इसकी इजाज़त न दे, और पाकिस्तान ने इसके लिए स्वेच्छा से साइन अप किया था। तो सवाल फिर वही, आखिर पाकिस्तान ने ऐसा किया क्यों? और इसका जवाब भी बड़ा सीधा है। अरबों डॉलर की अमेरिकी मदद, अपने क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी भारत के खिलाफ अमेरिकी समर्थन और कश्मीर जैसे मुद्दे पर अपने रणनीतिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए। मतलब ये शुरुआत से ही एक लेन देन का रिश्ता था, एक सौदा। तो आखिर हम इस मोड़ पर पहुंचे कैसे? सच तो ये है कि ये दशकों से चली आ रही उसी लेन देन वाली राजनीति का नतीजा है। ये जो सारी कड़वाहट आज सामने आ रही है, ये उसी की पैदावार है। आज पाकिस्तान को ये महसूस होता है कि उसे वो समर्थन कभी मिला ही नहीं जिसकी उसे उम्मीद थी। और अब जब देश के अंदर अस्थिरता बढ़ रही है, पाकिस्तानी तालिबान जैसे खतरे सर उठा रहे हैं, तो उसे इन सब परिणामों से अकेले ही निपटना पड़ रहा है। तो 70 साल के इस उतार चढ़ाव भरी साझेदारी के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अमेरिका पाकिस्तान संबंधों का भविष्य क्या है? क्या ये गठबंधन अब टूटने की कगार पर है, या फिर ये सिर्फ एक नया मोड़ है जहां से दोनों देश अपने रिश्ते को फिर से परिभाषित करेंगे? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।